बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये पिज़्ज़ा ना हम ओवन में बनाएंगे ना ही माइक्रोवेव में। ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे तवे के ऊपर और आप देखेंगे कि कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा घर पे आप रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट डाउन कर लें। इसकी जो फिलिंग हमने शामिल करनी है उसके लिए चिकन का कीमा लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने यहाँ पे रेड बेल पेपर्स लिए हैं, शिमला मिर्च लाल और पीली, प्याज एक लिया है मैंने मीडियम साइज़ का स्लाइस में कट कर लिया है और 2 से 3 लाल मिर्च जो फ्रेश होती है उसको काट लिया है, लाल मिर्च ली है, नमक लिया है और काली मिर्च का पाउडर लिया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले कीमे को शामिल करेंगे हम कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे कीमे को। अगर आपके पास पीली और लाल शिमला मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह हरी शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर शिमला मिर्च ना मिले तो आप इस रेसिपी को ट्राई ना करें। आप अल्टरनेटिव चीज़ें डाल के आप रेसिपी को बना सकते हैं। तो पीली और लाल शिमला मिर्च ना हो तो आप इसके अंदर हरी शामिल कर दें। ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही मैंने शामिल कर दिया है कीमा। आप इसकी जगह चिकन के छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कीमा शामिल किया है क्योंकि मैं इसकी फिलिंग ज़रा डिफरेंट बनाना चाह रही थी। अगर हमारे पास बोनलेस ना हो तो हम कीमे को किस तरह पिज़्ज़े के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कवर करके थोड़ी देर में पकाऊंगी और ये देखें कीमा चिकन का बहुत ही जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4 से 5 मिनट में बेहतरीन सा कुक हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पिंक से ये वाइट हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्पाइसेस और जो सब्जियां हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है ½ टीस्पून, काली मिर्च ½ टीस्पून, नमक हस्बे जायका शामिल किया है और यहाँ पे मैंने सारे प्याज, शिमला मिर्च, लाल मिर्च सबको शामिल कर दिया है चिकन के साथ। और अब इसको मीडियम आंच के ऊपर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो इसको हल्की आंच पे हमने कवर करके रख देना है ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है, गलानी नहीं है सब्जियां, हमने हल्का सा क्रंच रहे सब्जियों के अंदर। तो इतनी सब्जी हमने रेडी करनी है। तो मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी बेहतरीन सा सब्जियों का कलर भी नज़र आ रहा है, कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पकनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरह की फिलिंग हमने रेडी करनी है। चिकन देखें बेहतरीन सा गल चुका है, प्याज सॉफ्ट हो गया है, शिमला मिर्चें भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। तो अब इसको मैं स्टोव को कर रही हूँ बंद और इसको कवर करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। उतनी देर में मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी चीज़ें कौन सी चाहिए हमें। यहाँ पे मैंने ले ली है मोज़रेला चीज़ 200 ग्राम, मैंने उसको कश कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस आप कोई सी भी ले लें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पीटा ब्रेड ली है, आप इसकी जगह ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग जो हमने रेडी की थी ठंडी हो गई है। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह फैला रही हूँ। तो यहाँ पे देखें जी इसको मैंने कर लिया है पीटा ब्रेड को उल्टा। बेहतरीन पिज़्ज़े तैयार होते हैं, आपको बेस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। बहुत सी कंपनी की बाज़ार में अवेलेबल हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए घर में होममेड बनी हुई तो मेरे चैनल पे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। बहुत ही मज़े की पिज़्ज़ा सॉस बनती है। पिज़्ज़ा सॉस शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है चिकन की फिलिंग को। जनरस अमाउंट में शामिल कीजिएगा ताकि जब बाइट लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी सी फिलिंग आए और पिज़्ज़ा बहुत ही लजीज बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को सारे पैन में अच्छी तरह फैला के पीटा ब्रेड को रख दिया है तवे के ऊपर। इसी तरह मैं दूसरी ब्रेड को भी तैयार कर रही हूँ। इसके ऊपर अब मैं शामिल करूँगी मोज़रेला चीज़, जितनी आपको पसंद हो भर भर के शामिल करें। और क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरे तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, तो मैं उनको ज़्यादा डाल के दे रही हूँ। जिनको कम पसंद हो वो कम शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जी इसको मैंने कवर कर दिया है
2 से 3 मिनट में बेहतरीन सी चीज़ मेल्ट हो गई है, बेहतरीन सा कलर आ गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखें, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, और आप घर पे होममेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं 10 से 15 मिनट में। और ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का पिज़्ज़ा लग रहा है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पिज़्ज़ा डो की, पिज़्ज़ा सॉस की सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, ज़रूर वॉच कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।